हेलो दोस्तों। तो हमारे यहाँ सावन का महीना, दिवाली का महीना, होली का महीना फ्रेंड्स जब शुरू होता है ना, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल तो हो जाता है, पर इतना मज़ा भी आता है क्योंकि यहाँ से ना हमारे जितने भी त्यौहार हैं, पूजा पाठ के दिन हैं, वो सब कुछ शुरू हो जाती है और बहुत मज़े आते हैं। तो फिर हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। जय भोलेनाथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्निंग हो गई थी मेरी, तो मैंने यहाँ बना लिया है बच्चों के लिए लंच बॉक्स। लंच में मैंने आज बनाया था मैक्रोनी पास्ता। एक्चुअली मैक्रोनी चीज़ पास्ता बनाया था मैंने। इसमें चीज़ अंदर डाला था, पर ये यशु को एक्चुअली ऊपर से चीज़ रख कर अच्छा लगता है, तो मैंने एक चीज़ का स्लाइस ऊपर से डाल दिया है। और मैंने इसमें आज अनियन वगैरह नहीं डाला क्योंकि फ्रेंड्स आज प्रदोष का व्रत है मेरा, और मैं जी ये अनियन वगैरह नहीं टच करती हूँ, छूती ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने अनियन नहीं डाला है इसमें। और सब्ज़ियाँ यशु खाती नहीं है कोई भी, इसलिए मैंने सब्ज़ियाँ इसमें नहीं डाली है। तो बस बाकी ऑरिगेनो वगैरह ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से बना दिया है। सॉसेस वगैरह डाली है मैंने इसमें, और बच्चों को ना सॉसेस वगैरह डालकर बहुत अच्छी लगती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, बाकी खाती है हरी सब्ज़ियाँ, पर पास्ता वगैरह में नहीं खाती है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि खाएगी ही नहीं, फ़ायदा नहीं होता फिर। तो यहाँ मैंने रख दिया है थोड़े से चिप्स, और एक बिस्किट रख दिया, एक जूस का पैकेट रख दिया है। तो फ्रेंड्स, यशु का थोड़ा लंच बॉक्स मेरे को हैवी लगाना पड़ता है क्योंकि इसकी ना 2 बजे इसकी छुट्टी होती है और 2:30 बजे घर पे आती है। तो एक्चुअली इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर एग्ज़ाम के बाद रेगुलर जो क्लासेस होती है ना फ्रेंड्स, वो लगती हैं, इसलिए पर इसका जितना जो भी स्कूल का टाइम है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ बस यशु शावर लेके आ गई थी, तो रेडी हो रही है, अपने आप ही कपड़े पहनने लगी थी आज, क्योंकि वो देख रही थी ना मम्मा थोड़ी सी बिज़ी हैं, तो नहा के आई थी। तो मैंने इसको दूध दे दिया, दूध पी रही थी। अभी मैं इसको बोल रही थी हेलो करो, तो हेलो कर रही थी। तो ये बुलबुल भी उठ गई है, अभी मैं उसको दूध दे दिया है, वो पी रही है। तो यहाँ मैं बना लूँगी इसकी चोटी जल्दी से। और इसके बाल इतने बड़े बड़े हैं ना, मॉर्निंग में ये फ्रेंड्स मेरे को 15-20 मिनट पहले से ही इसकी चोटी वगैरह बनाना शुरू करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। तो ये यहाँ पे बोल रही थी बुलबुल मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोली है फ्रेंड्स। बहुत प्यार से बोलती है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं कुछ अच्छे से पोजेस दे रही थी, मैं नहा कर आ गई थी। और ये ना ड्रेस मेरे हस्बैंड ने बुक करा था मेरे लिए, ऑनलाइन मंगाया था एक्चुअली। उनको ये कलर ना बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो ये ड्रेस ना उन्होंने एम साइज़ का मंगाया था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को डबल एक्सल आने लगा था, और ये उन्होंने एम साइज़ मंगाया था ना। मैं उनको बोल रही थी एम साइज़ मेरे को तो किसी में आएगा ही नहीं, पर जब मैंने डाला फ्रेंड्स इतना प्यारा लग रहा था। एक्चुअली लूज़ है ये, एम भी मेरे को थोड़ा लूज़ हो रहा था, और ये ना फ्रॉक स्टाइल में है, जैसे फ्रॉक होता है ना, उसमें थोड़े से प्लेट्स वगैरह हैं, और बहुत प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स पहनने के बाद ना। और यहाँ मैं थोड़ी सी लुक्स दे रही थी। मेरे को कुछ फ़ोटोज़ निकालने थे, इसलिए मैं कैमरे में देख के उसको लुक दे रही थी, और बहुत प्यारा लग रहा था मेरे को। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी सुबह की। तो यहाँ मैंने सारे बेलपत्र बहुत सारे मैंने मंगाए थे, तो ये जो टब है मैंने इसमें ही वॉश करके कुछ रख दिया है पॉलीथीन में बांध के फ्रिज में। ये मैंने निकाल लिया है सुबह के लिए, छोटी वाली डलिया में जो रखे हैं वो मैंने निकाले हैं अभी सुबह मॉर्निंग की पूजा के लिए, और जो पैकेट में लगे हैं वो मैं शाम की पूजा में यूज़ करूँगी फ्रेंड्स। तो ये दीपक जो लगाए हैं 5 वो मिट्टी के, वो शाम के लिए हैं, मैंने अभी से लगा के रख दिए थे। तो यहाँ बस मैं पूजा करके आ गई थी, क्योंकि नीचे का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे कैमरा लेके नहीं जा पाई थी मैं अकेले। तो बस आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, और यहाँ पे बस मैं जल्दी से बना लूँगी बच्चों के लिए खाना, और अपने लिए मैं बस ये एक कुकम्बर और एक बनाना खाया था, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने बस कुकम्बर का हट लूँगी और खा रही थी मैं जल्दी से। फिर बच्चों के लिए भी थोड़ा सा लंच वगैरह बनाना है मुझे। तो ये मैं एक्चुअली क्या, राइस फ्राई रखे हुए थे बॉईल करे हुए, तो यशु को ही खाना था, तो मैंने उसके लिए बना दिया है फ्राइड राइस, और इसमें कोई सब्ज़ियाँ नहीं डाली हैं। फ्राइड राइस जो मसाला होता है ना चिंग्स का, बस वो डाल के और उसमें ही उसको फ्राई कर दिया था। दो फ्राइड राइस का जो मसाला होता है उसको भी अगर डाल के आप फ्राई कर दोगे राइस को, तो उसमें भी बहुत अच्छा खासा फ्लेवर आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये बच्चे बहुत मन से खाते रहते हैं, तो मैंने बस वही डाल के फ्राई कर दिया था, और बच्चों ने बड़े चाव से खा लिया, दोनों यशु और बुलबुल दोनों ने ही खा लिया था। तो दोपहर का लंच मेरा कुछ इस टाइप का रहा बच्चों का। और हस्बैंड थे ही नहीं आज घर पर, क्योंकि वो अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला मैं लंच करूँगा ही नहीं, तो मेरे लिए बनाना नहीं, फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने नहीं बनाया था। तो मैं बस बच्चों को खाना वाना देकर अपना बैठ गई थी आकर, मेरे को भूख लग रही थी, मैंने सोचा चलो मैं कुकम्बर खा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे खा लिया था अपना कुकम्बर, और एक बनाना खा लिया था। तो फ्रेंड्स जिस दिन पूजा वगैरह होती है ना, उस दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है,
और फ्रेंड्स देखिए मेरे को क्या है ना कि जब भी हम वेट लॉस करके ऐसे जब हम लोग वेट लॉस करते हैं और जब हमारा वेट लॉस हो जाता है, कम हो जाता है, तो फ्रेंड्स हैप्पीनेस होती है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी शुरू किया है आपने, क्या नहीं किया है, मेरे साथ प्लीज़ कमेंट में शेयर करते रहा करें फ्रेंड्स। तो मैंने आज मॉर्निंग में कोई भी ड्रिंक नहीं लिया था, ना ही कोई मैंने टी ली है, ग्रीन टी भी नहीं ली थी और कोई ड्रिंक भी नहीं लिया था मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो व्रत वगैरह में मैं कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं लेती, क्योंकि उससे फिर व्रत खंडित हो जाता है। तो यहाँ मैं भिंडी काट लूँगी शाम के लिए। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बनाना है मुझे। भिंडी और पूड़ी बना दी है, मैंने बनाऊंगी मतलब मैं। तो ये भिंडी कट करके रख लूँगी और मैं अपने लिए बनाऊंगी सवा के चावल की खीर, क्योंकि मेरा व्रत है। तो मैं मंडे का जो व्रत होता है मेरा, सोमवार का, और ये प्रदोष वगैरह का, पशुपतिनाथ जी का जो भी व्रत होता है, मैं उसमें कोई व्रत का मतलब खाना नहीं खाती हूँ। वो मेरा वो पूरा व्रत ही होता है, मीठा खाना ही खाती हूँ मैं, उसमें कोई नमक की कोई भी चीज़ नहीं लेती फ्रेंड्स। क्योंकि नमक की अगर कोई भी चीज़ अगर सोमवार के व्रत में ले रहे हैं, या पशुपतिनाथ जी के व्रत में ले रहे हैं, या फिर प्रदोष में ले रहे हैं, तो वो आपका व्रत पूरा होता नहीं है। क्योंकि इसमें वर्जित बताया गया है नमक का स्वाद लेना, मतलब स्वाद ही नहीं लेना है। किसी भी व्रत में अगर आपने स्वाद लेकर कोई चीज़ खाई है, तो वो आपका व्रत एकदम खंडित हो जाता है। इसलिए नमक नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स, सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक आप खा सकते हो, नवरात्रों में खा सकते हो, पर सोमवार के व्रत में, पशुपतिनाथ जी के व्रत में और ये प्रदोष के व्रत में बिल्कुल भी नमक आपके लिए वर्जित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने बच्चों के लिए बना दिया था, भिंडी की सब्ज़ी बना दी है, आटा लगा के रख दिया था, और ये थोड़े से चावल सुबह के रखे हुए थे, और बस ये सारी चीज़ें हो गई। मैं थोड़ा किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ से देखिए सुबह का मंदिर फैला हुआ, तो वो सारी चीज़ें साफ़ कर लिया, और सुबह की जो थाली थी वो मैंने साफ़ करके रख दी है, अभी शाम के लिए मेरे को चाहिए। तो बस मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि पसीना पसीना हो गया था पूरा, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। इस समय खाना वाना बना रही थी, सब्ज़ी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा पसीना हो गया था फ्रेंड्स। तो देखिए पसीने की वजह से मेरा पूरे फेस पे ना कितना, मैं बार बार लुक दे रही हूँ ना फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है आप लोगों को। तो यहाँ देखिए मैं बस नहा के आ गई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी कर ली है अपने, जो भी है ये आंकड़े का फूल बोलते हैं इसको। मैंने काफ़ी सारे मंगा के रखे हैं, क्योंकि मेरे को सुबह पूजा के लिए चाहिए होते हैं। पूरे सावन में मैंने ऐसे धतूरा और आंकड़े का फूल मतलब चढ़ाती हूँ शिवलिंग पर। तो फ्रेंड्स कभी भी ऐसा ना किया करें कि ना कोई पूजा कर रहा है, उसके आप थाली में देखे अच्छा उसने वो चीज़ें चढ़ाई है, शिवलिंग पर वो चीज़ें अर्पित करी हैं, तो अब आप भी वही करने लगे। तो फ्रेंड्स देखिए आज मैंने ना यहाँ पे लगाया था आलता, क्योंकि जो भी कोई पूजा पाठ का कोई भी दिन होता है ना, तो मैं आलता ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे आलता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूजा पाठ के स्पेशली डेज़ में तो लगाती हूँ, वैसे तो नहीं लगा पाती मैं, पर ऐसे लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे को बनानी थी सवा की चावल की खीर, क्योंकि मैं नहा के आ गई थी, तो नहाने के बाद ही मैंने प्रसाद बनाया था। तो फ्रेंड्स ये सुबह मैंने सूट डाला था पूजा के लिए, सिर्फ मैं पूजा करके आई थी और फिर मैंने निकाल के रख दिया था। फिर शाम को जब मैं नहाई थी, और प्रदोष की पूजा में पहले आप नहाकर ही शाम की पूजा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम छू लेते हैं, या फिर बाथरूम वगैरह भी चले जाते हैं, तो फिर वो पूजा नहीं करनी चाहिए, नहा लेना चाहिए एक बार। तो मैं नहा के आ गई थी, मैं यहाँ बना लूँगी खीर। नहा के आकर पहले मैंने लगाया था आलता और पूजा का सामान निकाला था, फिर मैंने बनाया ये आटे का दीपक और चढ़ा दी है साइड में खीर। तो सवा की चावल की खीर बन रही है, और ये मैंने आटे का दीपक बनाया है चारमुखी। तो ये मेरे दीपक जलाने के लिए बनाया है फ्रेंड्स। तो ये बस मेरा पूजा का सामान है। हाँ मैं तुम्हें ये बोलना चाह रही थी, जो भी ऐसे होता है ना, कई लोगों को मैंने देखा है कि कोई पूजा का सामान चढ़ा रहा होता है किसी की थाली में, कोई देखता है अच्छा वो उसने ऐसी चीज़ें चढ़ाई हैं शिवलिंग पर अर्पित करी है, तो मैं भी कर देती हूँ या कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स किसी की भी चीज़ों को देख के ऐसे ना करा करें, क्योंकि हो सकता है किसी की मनोकामना के लिए भी होती हैं कुछ चीज़ें, किसी को देखा देखी पूजा पाठ ना करें। हमेशा सोच मतलब जो चीज़ें होती हैं मतलब सोच समझ के ही पूजा पाठ करें, किसी को मतलब किसी के भी देखा देखी ना करा करें। पूजा पाठ में कोई बहस नहीं होती है, और कई लोगों मैंने देखा है ना ऐसे बहस में पूजा पाठ मतलब दिखावा ऐसे नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। खैर मेरे को माफ़ करिएगा दोस्तों अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे। तो मैंने यहाँ कर लिया है भगवान का अभिषेक। जो सुबह मैं पूजा करके गई थी, जो भी सामान था फूल पत्ती वगैरह प्रसाद था, वो मैंने साइड में हटा दिया है सब कुछ। तो यहाँ मैंने अभी कर दिया है दोबारा से भगवान का अभिषेक,
और अभिषेक करने के बाद मैंने गंगा जल से नहला दिया था, दूध दही सब शायद पंचामृत से नहलाया था। फिर मैंने भगवान का कर दिया था अच्छे से श्रृंगार, माता रानी का श्रृंगार कर दिया था। तो यहाँ मेरे भोलेनाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे फ्रेंड्स। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं भगवान का ना श्रृंगार करती हूँ। मेरे को जब श्रृंगार करने के बाद फिर कोई ख़राब कर देता है ना, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि मैं श्रृंगार भगवान का करती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है पूरे दिन ऐसे सजे धजे बैठे रहें भोलेनाथ। तो और मैं ठाकुर जी का भी श्रृंगार ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स। उनके लिए भी मैं स्पेशली सारी चीज़ें लेके आती हूँ, जो चीज़ें मैं अपने लिए खरीदती हूँ ना वो ठाकुर जी के लिए भी खरीदती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गई थी यहाँ पे, तो मैंने जल्दी से खाना वाना खा लिया था। तो प्रदोष का जो टाइम था वो 6:21 से था, तो मेरे को 1 घंटा कम से कम पूजा में लग गया था। 8 बजे तक मैं ऊपर आ पाई थी। तो फिर मैं यहाँ पे खाना वाना खा के और बच्चे को खाना वाना खिला दिया। तो यहाँ मैंने कर दी थी सारी साफ़ सफाई, क्योंकि सब रात को ही समेट देती हूँ सारी चीज़ें। यहाँ मेरी किचन बहुत ज़्यादा फैल गई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पूजा के जो बर्तन है वो तो मैं साइड में रख दूँगी, मैं बाद में पूजा का जो बर्तन मांजने का है वो अलग है, तो मैं वो बाद में मांजूँगी। और जो अभी किचन के रेगुलर बर्तन है मैं उनको साफ़ कर दूँगी पहले। तो पूजा जिस दिन पूजा वगैरह हो और काम हो घर में तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, इसलिए थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस समय मेरे को नींद आ रही थी एक्चुअली में, क्योंकि बिना सॉल्ट के ना मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। पर मैं सॉल्ट तो नहीं खाऊंगी किसी भी हाल में। और कल का फिर है मंडे, तो मंडे का भी, क्योंकि आज जो प्रदोष है वो संडे का पड़ा है और सेकंड डे जो है मंडे का भी मेरा फास्ट रहेगा। तो मंडे को भी मैं नहीं पीती हूँ, मतलब नहीं खाती हूँ नमक वगैरह, तो मिठाई खाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ रात हो गई थी, 12:30 बज गए थे एक्चुअली में। तो यहाँ मैं ले रही थी ग्रीन टी। तो क्योंकि मैंने सुबह से आज कुछ भी ग्रीन टी वगैरह कोई अपना मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह भी नहीं लिया था, तो मेरे को आज ग्रीन टी लेनी थी। मेरे को हैबिट हो गई है एक्चुअली ग्रीन टी की, तो मैं ग्रीन टी ले लूँगी। और फिर यहाँ मैंने बच्चों का रात को ही रख देती हूँ यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के। तो दोनों बच्चों का लगा दिया है बैग शेड्यूल के हिसाब से, और यहाँ रख दिया है दोनों का टाई बेल्ट वगैरह, जो भी क्लिप्स वगैरह लगाती हूँ मॉर्निंग में। ये है बुलबुल का यूनिफॉर्म और ये है यशु का यूनिफॉर्म। तो बस बच्चों का निकाल के रख देती हूँ सुबह रात को ही। तो मैं अपने रूम में आ गई थी फ्रेंड्स रात को बस सोने के लिए, मेरे को बस सोना है। तो फ्रेंड्स मैंने ना अपने पैरों में जो आलता लगाया था ना, वो मेरे को ऐसे दिख रहा था, बड़ा प्यारा लगता है फ्रेंड्स। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे पैर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगती है तो। और फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। देखिए मैं यहाँ पे कितनी सारी हैप्पी हो रही हूँ यहाँ ना एक्चुअली भजन चल रहा था, ये मॉर्निंग का है मेरा, तो यहाँ भजन चल रहा था, मैं यहाँ डांस कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ओके बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छी से ब्लॉग में।